रिजर्वेशन कोई उपकार नहीं है, एक ऐसा सिस्टम है उन लोगों के लिए जो सिस्टम से बहुत सालों तक दूर रहे। ये कोई दया नहीं है, बस बराबरी की तरफ एक छोटा सा कदम है। नमस्कार, मेरा नाम है सौम्या ओम प्रकाश और आज मैं आप सबका करियर विद सौम्या पे स्वागत करती हूँ, जहाँ पे हम पढ़ेंगे सुप्रीम कोर्ट के एक ऐसे डिसीजन के बारे में जिसने सबको सोचने पे मजबूर कर दिया। बिल्कुल सही, अभी कुछ दिन पहले ही सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि जो सुप्रीम कोर्ट की रिजर्वेशन कैटेगरीज थी उसमें ओबीसी कैटेगरी को भी ऐड किया जाएगा। ओबीसी कैटेगरी माने अदर बैकवर्ड क्लासेस। जी हाँ, आगे जब हम चलते हैं हमें पता चला कि सुप्रीम कोर्ट ने रिसेंटली अभी अपनी क्या सेलिब्रेट करी है, 75th एनिवर्सरी जो है सेलिब्रेट करी है और 75 इयर्स का सबसे बड़ा डिसीजन भी लिया है, जिस डिसीजन में ये कहा गया है कि अब सुप्रीम कोर्ट में जो भी डायरेक्ट रिक्रूटमेंट्स हो रही थी उसमें एसटी और एससी कैटेगरी के साथ साथ ओबीसी कैटेगरी को भी क्या है ऐड किया जाएगा। अब एक छोटा सा सवाल जो आप सबके दिमाग में आना चाहिए कि रिजर्वेशन आई कहां से और रिजर्वेशन में एसटी और एससी कैटेगरी पहले से क्यों थे। तो देखिए, रिजर्वेशन का कॉन्सेप्ट जो है वो हमारे हिस्ट्री से ही चलते आ रहा है, जिसके बारे में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में भी कहा गया है, जिसके अंदर ही एससी एसटी रिजर्वेशन पॉलिसी बनाई गई, जिसमें ये कहा गया कि ये दोनों कैटेगरीज ऐसी हैं जिनको इक्वालिटी की तरफ लेके जाना है, जिनको एजुकेशन और जॉब्स में ज्यादा से ज्यादा पार्टिसिपेट कराना है, जिनको ये कहना है कि देखिए आपको अपनी सोशियो और इकोनॉमिक स्टेटस को इम्प्रूव करना है। इन सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए इन दो कैटेगरीज को रिजर्वेशन दी जाती है और इसी वजह से सुप्रीम कोर्ट रिक्रूटमेंट में भी इन दोनों कैटेगरीज को रिजर्वेशन दी गई थी। अब इन दोनों कैटेगरीज के साथ साथ ओबीसी कैटेगरी को भी ऐड कर लिया गया है, जिसको माना जा रहा है कि ये क्या है, एक सोशल इंक्लूजन एंड इक्वालिटी रिफॉर्म, कि ओबीसी कैटेगरी को भी हम क्या चाहते हैं कि वो भी इक्वालिटी की तरफ बढ़े, कि वो भी जॉब्स में पार्टिसिपेट करे। अब जब हम बात करते हैं तो इसके रिगार्डिंग जो गैजेट नोटिफिकेशन थी वो 3 जुलाई को ही आ गई थी, लेकिन ऑफिशियली अमेंडमेंट कब हुआ है तो वो हुआ है 4 जुलाई 2025 को। किसमें किया गया है अमेंडमेंट, तो वो है आपका रूल 4A। किसका रूल 4A, तो वो है आपका सुप्रीम कोर्ट ऑफिसर्स एंड सर्वेंट्स रूल 1961। अब इसमें चेंज क्या किया गया है वो भी देख लीजिए। आपके सामने एक टेबल है, अब इस टेबल में 4 कैटेगरीज लिखी गई हैं, क्योंकि 4 जुलाई जा चुकी है, अमेंडमेंट हो चुका है। 4 जुलाई से पहले इसमें सिर्फ 3 कैटेगरीज थी, जो थी आपकी एसटी कैटेगरी, एससी कैटेगरी और ईडब्ल्यूएस, जैसे कि आप देख सकते हैं। अब इसमें ओबीसी को भी ऐड किया गया है। किन किन पोजीशंस के लिए, तो वो हैं डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के लिए पोजीशंस जैसे नॉन जुडिशियल स्टाफ। नॉन जुडिशियल स्टाफ में कौन कौन सी पोस्ट है, तो वो हैं रजिस्ट्रार, सीनियर पर्सनल असिस्टेंट, असिस्टेंट लाइब्रेरियन, जूनियर कोर्ट असिस्टेंट, चेंबर अटेंडेंट। ऐसी जितनी भी पोस्ट होंगी उन सारी पोस्ट में अब ओबीसी कैटेगरी को क्या दी जाएगी, रिजर्वेशन जो है दी जाएगी। अब मेजर क्वेश्चन ये उठता है कि देखिए, ये पता लग गया कि ओबीसी कैटेगरी को अभी रिजर्वेशन दी गई है, लेकिन एससी, एसटी, ईडब्ल्यूएस इनको कब रिजर्वेशन मिली, तो ध्यान से सुनिए। एससी और एसटी कैटेगरी कुछ ऐसी कैटेगरीज हैं जिनको रिजर्वेशन जब हमारा संविधान लागू हुआ तभी दे दी गई थी। हाँ जी, देखिए, संविधान को बनाया इसलिए जा रहा था ताकि इंडिया के जितने भी लोग हैं उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन ना हो। जब इस बात को ध्यान में रखा गया तो ड्राफ्टिंग कमेटी ने देखा कि ये 2 कैटेगरीज ऐसी थी जिन्होंने बहुत समय से बहुत ज्यादा डिस्क्रिमिनेशन झेला था, तो उन्होंने कहा कि देखिए, इन दोनों कैटेगरीज को हमें क्या देना चाहिए, एक चांस देना चाहिए, ताकि वो किसकी तरफ बढ़ सके, इक्वालिटी की तरफ बढ़ सके, ताकि वो एजुकेशन जॉब की तरफ बढ़ सके। इसी चीज को ध्यान में रखते हुए एससी और एसटी कैटेगरी दोनों को ही रिजर्वेशन जो है
तब से दे दिया गया था। ईडब्ल्यूएस को रिजर्वेशन दिया गया आपका 7 नवंबर 2022 को अंडर अ केस जो है आपका जनहित अभियान वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। अब ओबीसी आपको पता है 4 जुलाई को मिला है। अब इसके साथ एक और क्वेश्चन आपके दिमाग में आना चाहिए कि ओबीसी को 27% ही क्यों मिला है, सबसे ज्यादा परसेंट क्यों मिला है? क्योंकि आगे हम एक केस पढ़ेंगे जो है इंदिरा साहनी केस। अब इंदिरा साहनी केस में ये कहा गया कि देखिए मैक्सिमम जो रिजर्वेशन हो सकती है वो 50% की हो सकती है, ठीक है। रिजर्वेशन के टाइम देने पे हम लोग कुछ कैटेगरीज को ध्यान में रखते हैं, जैसे कि एससी, एसटी, ओबीसी। ये देखा गया कि ओबीसी को ऐड करना है तो किसे परसेंटेज निकाले, तो उन्होंने कहा 50% मैक्स हो सकता है, तो ऐसा करते हैं एससी एसटी को ऐड करते हैं, 50 से सब्ट्रैक्ट करते हैं, जो रिमेन बच गया वो किसको दे देंगे, ओबीसी को दे देंगे। और इसी तरीके से ओबीसी को जो है 27% दे दिया गया, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। तो आगे हमें पता चला कि जो बेस रूल है उसके मुताबिक 27% ओबीसी को तो दे दिया गया, बट ऐसी बहुत सारी स्टेट्स हैं जो इस रूल को ब्रीच करती हैं, जिसमें 50% से ज्यादा रिजर्वेशन इन कैटेगरीज में हमें दिखाई देता है, जैसे कि बंगाल हो गया, पंजाब हो गया, हरियाणा हो गया, केरला हो गया, राजस्थान हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया और मध्य प्रदेश हो गया। ये सारा क्या है, डेटा है जहां पे हमें इस चीज का प्रमाण मिलता है। इसके साथ साथ भाई हमारे जो करंट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है BR गवई जी, उन्होंने कहा कि देखिए अमेंडमेंट हो तो गया है, लेकिन अगर इन फ्यूचर ऐसा लगता है कि इस अमेंडमेंट में, इस चेंज में और कुछ चेंज होना चाहिए, तो वो कौन करेगा, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। कोई और एक्सेप्शनल केस बनना चाहिए तो वो कौन बनाएगा, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। इसके साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि देखिए जब हम रिजर्वेशन की बात करते हैं तो रिजर्वेशन का कॉन्सेप्ट हाई कोर्ट में है, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस में है, तो सुप्रीम कोर्ट में भी होना चाहिए। और इसी बात से हमें ये पता चला कि हमारे करंट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो हैं वो खुद एससी कैटेगरी को बिलोंग करते हैं, और वो खुद क्या है, सेकंड दलित CGI हैं। अब यहां से क्वेश्चन निकल के आता है कि अगर ये सेकंड दलित चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है तो फर्स्ट कौन थे, तो फर्स्ट का नाम था KG बालाकृष्णन, जो कौन से नंबर के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे, तो वो 37वें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे। अब इसके साथ साथ आपको बैकग्राउंड के बारे में भी पता होना चाहिए कि रिजर्वेशन का कॉन्सेप्ट कहां से आया। ओबीसी को रिजर्वेशन देने की बात क्या आज ही हो रही थी या पास्ट में भी हो रही थी, वो भी तो देख लो। तो सबसे पहले इसमें हम पढ़ते हैं आपके RK सब्रवाल वर्सेस पंजाब गवर्नमेंट केस 1995, जिसमें ये कहा गया कि जितनी भी रिजर्वेशंस हैं वो किसके बेसिस पे होनी चाहिए, पोस्ट के बेसिस पे, ना कि वैकेंसीज के बेसिस पे। अब आते हैं उस केस पे जिसके बारे में हम थोड़ा सा पहले ही देख चुके हैं। अब उसी केस में कहा गया था कि देखिए पहली बात तो केस का नाम है इंदिरा साहनी केस 1992, जिसका हमने एक ऑलरेडी कंक्लूजन देखा कि बेस कितना होना चाहिए या फिर मैक्सिमम कितनी रिजर्वेशन होनी चाहिए, कितनी परसेंट रिजर्वेशन होनी चाहिए, तो वो है 50% ऑफ रिजर्वेशन। इसी में कहा गया था कि ओबीसी कैटेगरी को 27% ऑफ रिजर्वेशन देनी चाहिए। ये बात कब हुई थी, 1992। लेकिन ये बात लागू कब हो रही है, आज की तारीख पे लागू हो रही है। अब इन सारी चीजों से मेरे दिमाग में कुछ ख्याल आते हैं कि ठीक है, रिजर्वेशन एससी कैटेगरी को मिल गई, रिजर्वेशन एससी कैटेगरी को मिल गई, रिजर्वेशन ओबीसी को भी मिल गई, ईडब्ल्यूएस को भी मिल गई एंड महिलाओं को भी मिल रही हैं, आप सब जानते हैं। लेकिन क्या इस देश को सारी चीजों के लिए, सारी पोस्ट के लिए सिर्फ एजुकेशन में इक्वालिटी लाने के लिए रिजर्वेशन की जरूरत है कि हमारा देश
तभी अच्छे से चल पाएगा क्या, जब हर एक कैटेगरी के पास या हर एक ग्रुप के पास रिजर्वेशन होगी। क्यों बिना रिजर्वेशन के क्या नहीं चल पाएगा? आपके इस बारे में क्या ख्याल है, मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और इसी के साथ हम इस सेशन को आज यहीं पे खत्म करते हैं। अगर आपको ये सेशन पसंद आया तो इस सेशन को प्लीज लाइक कीजिएगा, अपने सारे दोस्तों और फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा। कुछ अगर कमेंट्स हैं तो वो भी कमेंट बॉक्स में बताइएगा। इफ यू वांट कि आप मुझसे कनेक्ट कर पाए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इंस्टाग्राम एंड टेलीग्राम लिंक दोनों ही प्रेजेंट है, उसको क्लिक करके आप मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं। सो थैंक यू एवरीवन एंड हैव अ रियली नाइस डे। डू टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।